हेलो दोस्तों, मैं सब कैलाश चतुर्वेदी और अभी हम देखेंगे फिबोनाची सीक्वेंस एंड इसका प्रूफ पे एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे सामने जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं लाइक 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 एंड 377, ये कैसे डिराइव हुए हैं यहाँ पे दिखाया गया है। हमने क्या किया है कि 1 और 1 दोनों को जोड़ा, टोटल 2 हुआ। आगे जो लास्ट वाला नंबर है उसको जोड़ा तो 3 आया। फिर पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से जोड़ा 5 आया। लास्ट वाले नंबर को फिर पहले वाले नंबर से जोड़ा तो 8 आया। इस तरह से हम जोड़ते चले गए। 5 + 8 13, 8 + 13 21, 13 + 21 34। ये फिबोनाची की सीक्वेंस है जो कि n नंबर्स तक जाती है। आप लेटेस्ट वाले नंबर में पीछे वाले नंबर को जोड़ते चले जाओ और फिबोनाची की मैजिकल सीरीज बनती चली जाएगी। ये मैजिकल सीरीज क्यों कहा गया है, इसके लिए भी कई रीज़न हैं। जैसे कि अभी आपको हम बताते हैं कि अगर आप पहले वाले नंबर को लेटेस्ट वाला जो प्रोडक्ट आया है उससे डिवाइड करो तो आपको मिलता है 0.5। जैसे आपने 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5 हो गया। उसी तरह से आप अगर मान लो पहले वाले नंबर 13 को 21 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 21 इंटू 6 0.61 आ जाएगा ना। 13 डिवाइडेड बाई 21 0.61 आ जाएगा। अगर आप इसी तरह से 21 को मान लो तीसरे नंबर के साथ यानी कि 89 से डिवाइड करते हैं तो 89 डिवाइडेड 21 डिवाइडेड बाय 89 तो ये हो जाएगा करीब 0.23%, है ना। इस तरह से 0.23 ये जो नंबर्स आते हैं जैसे कि 0.23, 0.38, 0.50, 0.61, 0.78 एंड सो ऑन, ये नंबर आते हैं एक दूसरे को डिवाइड करने से। आप किसी को भी किसी से डिवाइड करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा और उसी को हम जो है आगे मार्केट के एनालिसिस के लिए रिट्रेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। रिट्रेसमेंट में क्या होता है, जो फिबोनाची ने कहा है कि अगर कोई भी आइटम किसी एक डायरेक्शन में जाता है तो जब तक वो जा रहा है तब तक तो कोई रिट्रेसमेंट नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन एक बार वो जाना बंद कर देगा, जब जाना बंद कर देगा तो फिर वो वापस उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर सकता है जिससे वो आया है। तो हम यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे। ये आपके सामने क्रूड का चार्ट दिखाई दे रहा है, नाइमेक्स के ऊपर जो ट्रेडिंग हुआ है उसका दिखाई दे रहा है। 20 अप्रैल को आपको पता है कि ये कहाँ था। 20 अप्रैल के बाद में ये नीचे आया था बहुत तेज़ी से। 21 अप्रैल तक उसने लो बना दिया था $6 का और इसके बाद इसने नीचे जाना बंद कर दिया। जब इसने नीचे जाना बंद कर दिया तो हम क्या समझते हैं, अगर वो नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट यहाँ से लिया और टॉप पॉइंट पे लगा दिया और बॉटम पे लगा दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब उसने ऊपर जाना शुरू किया तो एक झटके में 38% आ गया। 23% पे रुका नहीं और 38% रिट्रेस हो गया मात्र 1 2 3 4 घंटे में, है ना। ये आप देखिए $6.4 इसका लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाई हमने देखा था $25 का था और वहाँ से जब उसने वापस शुरू किया तो ये $13 तक आ चुका था, यानी $6 से $13 तक ये आ चुका था। और कोई भी आदमी इसका ये लगा सकता था कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक गिरा है, अगर 23% आएगा तो टारगेट $110.7 का हो सकता था।
लेकिन वहाँ से तो ज़्यादा चला गया, तो वो 38% तक हो गया। यहाँ दिखाई दे रहा है ये रेट में लिखा हुआ। थोड़ा सा और आगे जाने से अगले दिन क्या होता है, वो 38% को ब्रीच नहीं कर पाया और फिर थोड़ा सा नीचे गया, वापस 23% तक चला गया। 23% ने उसे नीचे नहीं जाने दिया, तो फिर ये वापस 38% की तरफ चल पड़ा और वॉल्यूम के साथ उसे भी ब्रीच किया, तो देन 50% तक रिट्रेस हो गया टोटल 3 दिन के अंदर। इसके बाद यहाँ 50% से वापस 38 की तरफ चला गया इमीडिएटली 1 घंटे में, और इसके बाद 38 के ऊपर फिर सपोर्ट ले लिया। अब ये 23 की तरफ नहीं गया, 50 और 38% के बीच में खेलता रहा। तो यहाँ पे ख़रीदा जा सकता था, स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रखा जा सकता था, टारगेट आपका $15, $17 और $22 का लिया जा सकता था। यहाँ से $15, $18 है ना, 17.8 इस तरह के टारगेट के लिए, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा था, एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं लाइक दिस, है ना। लो से लो मिला दिया, ये अप ट्रेंडिंग लाइन बना, तो इसी के पैरेलल हमने एक लाइन खींच लिया टॉप से, तो एक चैनल हमको मिल गया इस तरह से। ठीक है भाई। तो इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये 22 अप्रैल आ गया, 22 अप्रैल के बाद में ये देखिए यहाँ इसने 50% को भी ब्रेच कर दिया और 61% तक चला गया। 61% को कहा जाता है गोल्डन रिट्रेसमेंट। गोल्डन रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि अगर ये ऊपर चला गया तो 100% रिट्रेस हो जाएगा, अगर नहीं गया तो नीचे भी जा सकता है, लेकिन नीचे आपको ये रिकॉर्ड मिलेगी 50% वाली $15, 38% वाली $13, 23% वाली $11। तो अगर ये नीचे जाता है तो ये सपोर्ट्स को तोड़ना पड़ेगा, ऊपर जाता है तो ये 61% को तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा। आगे क्या होता है देखते हैं। 23 अप्रैल को ये दोनों के बीच में फिर 61% की तरफ गया और 61% से वापस 50% की तरफ गया, 50% से फिर सपोर्ट लिया और 61 की तरफ चला गया, और इस तरह से अभी ये 50 और 61% के बीच में इसने क्लोजिंग दिया है अपना $17 पे। अब हम क्या करेंगे, ये रेंज ट्रेड कर रहा है आपके सामने। जो अप ट्रेंडिंग लाइन था, वो अप ट्रेंडिंग लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गया है, अप ट्रेंडिंग लाइन के नीचे है, और फॉलिंग जो ट्रेंड लाइन डेवलप हुआ था उसके ऊपर है। तो इसका मतलब है कि क्रूड अभी रेंज में ट्रेड होगा $17। अगर अपसाइड ब्रेक करेगा $18 से ऊपर, तो आपके लिए रास्ता खुला हुआ है यहाँ तक, तकरीबन $20 और $25 का रास्ता खुला हुआ है, $21 और $25। यहाँ काफ़ी दिन रेंज ट्रेड हुआ है। आप देखिए इस लेवल के ऊपर, तो ये लेवल भी एक बैरियर का काम करेगा। तकरीबन $19-20 का जो बैंड है, यहाँ पे क्रूड को थोड़ा मुश्किल होगा ऊपर जाने के लिए, और ये जो छोटा बैंड है इसके ऊपर भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये कम दिन का है। तो दीज आर दी लेबल्स एंड एनालिसिस इस तरह से किया जाता है। इसे यहाँ से ऊपर जाने के लिए अभी फ़िलहाल 61% रोक रहा है, लेकिन अगर ये इससे निकल के ऊपर चला जाएगा तो यही लेवल सपोर्ट बन जाएगा। अदरवाइज ये जो फॉलिंग चैनल है इसके अंदर क्रूड फिर नीचे की ओर चल सकता है। क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन चार्ट जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि क्रूड यहाँ पे है, रेंज ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिन से नीचे के लिए सपोर्ट है $15.6, जो कि 50% फिबोनाची के रिट्रेसमेंट पे है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है $61 यानी $18 के ऊपर। आप खुद देख रहे हैं आपकी आंखों से, तो 15 से 18 के बीच में क्रूड अनलिमिटेड टाइम, ठीक है, कितने भी समय तक, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल ट्रेड कर सकता है।
जब तक ये दोनों में से एक साइड का लेवल ब्रीच नहीं होता, क्रूड कहीं नहीं जाएगा। अगर अप साइड में ब्रेक होगा तो ऊपर के लेवल्स इफेक्ट में आ जाएंगे, नीचे सपोर्ट्स बन जाएंगे, स्टॉप लॉस नीचे लगा सकते हैं, और नीचे जाएगा तो ऊपर के लेवल ऑलरेडी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं। अभी $18 फिलहाल रेजिस्टेंस है और $15.5 फिलहाल सपोर्ट है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फिबोनाची के बारे में हमने जो बताने की कोशिश की है, फिबोनाची ने ये कहा है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाता है, जाता रहेगा, लेकिन जब जाना बंद करता है तो वो रिट्रेस होता है, और रिट्रेस होगा तो कितना होगा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जितना मूव हुआ है उसका या तो 23%, 38%, 50%, 61%, 78% या 100% या 161, 261, 361, 461, 561, कितना भी 61% हो सकता है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। माय नेम इज कैलाश चतुर्वेदी एंड मार्केटिंग पार्टनर ऑफ ज़ीरोधा। अगर आप ज़ीरोधा ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे पास कॉल करें, नंबर है 9140592186, दूसरा है 9838772020। धन्यवाद दोस्तों, आपका आने वाला समय शुभ हो। हर समय मैं इसी तरह से यूज़फुल वीडियोज़ आपके पास अपलोड करता रहूँगा और आप वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।